ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सदर छुट्टियां मुख्तसर करके व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान हमले पर G7 नेता चर्चा करेंगे। अब ये जो जानकारी मिल रही है, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 के जो लीडर्स हैं वो चर्चा करेंगे। जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान कहता है कि उसने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं इजराइल के अंदर, और ईरान की अच्छा बात है। ईरान को इससे और ऊपर जाना चाहिए कि जैसे इसराइल को तो खत्म करने की तरफ जाना चाहिए। कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया है और ये की जानिब से भी और ईरान की तरफ से भी ये कंफर्म हो गया है कि रात गए उन्होंने ड्रोन से इजराइल पर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया है। ईरान में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं और ईरानी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मुसलमान तो नहीं है, ये तो एक ग्रोह बनाया गया जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ये तो इंडिया का बनाया हुआ है ना, वो TTP तो इंडिया की है। ड्रोन्स इस वक्त इजराइल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इजराइल तक पहुंचने में इन ड्रोन्स को घंटों लगेंगे। ये तस्वीर उस उत्साह का प्रतीक है जिसका इंतजार ईरान के लोग कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में इन सब से उलट तस्वीर इजराइल से आ रही है। अभी घंटों के बाद आप तक खबर पहुंचेगी कि इजराइल ने इन ड्रोन्स का कैसे सामना किया है। ईरान, आपको लगता है इससे हम अगर कंपैरिजन किया जाए ईरान और पाकिस्तान की जो ईरान है आगे है पाकिस्तान तो फिर क्या उनको इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन इजराइल इस वक्त पूरे तरीके से तैयार। जहां तबाही का मंजर है, सब कुछ टूटा फूटा सा नजर आ रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि ईरान ने अचानक इजराइल पे हमला कर दिया है। ड्रोन और मिसाइल से कई टारगेट हिट किया है। इसके बदले में इजराइल भी हमला करेगा। अब देखना यह है कि इन दोनों देशों की मिलिट्री में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और ईरान इजराइल में तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, बता दें कि ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कुछ ड्रोन को मार गिराया है। इससे एक दिन पहले ओमान की खाड़ी से आ रही है भारत की शिप पर ईरानी सेना ने हमला कर उसको अपने कब्जा में ले लिया है, और ईरान के हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल बना हुआ है। वहाँ के लोग दिवालिया मना रहे हैं, लेकिन ठीक इसका उल्टा इजराइल में मातम छाया हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि सुबह से मैं बिल्कुल इस पे देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ इसको। अब मैं बताना चाहूंगा कि मेरे सारे सोर्सेज जो मैं जिनसे कर रहा था, अमेरिका वॉशिंगटन DC इसको बिल्कुल डाउन प्ले कर रहा है। बिल्कुल वो अमेरिकन अपने जो सिटीजन्स हैं उनको असली पिक्चर दिखाना ही नहीं चाहता कि क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से जाके इजराइल में मेरे जो सोर्सेज हैं, ब्लूमबर्ग है, अल जजीरा है, इजराइल 24 I-24 उसको कहते हैं, और दूसरे जो न्यूज हैं उनसे पता चल रहा है। और तीसरा, बल्कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी इस वक्त लोग जो है बातें कर रहे हैं। अब लेकिन एक चीज मतलब मैं इस पे ये जरूर बताऊंगा कि तीसरी आलमी जंग को शुरू करने के लिए हालात बड़े मौजूद हैं। इस वक्त अमेरिका जो है वो डिमोरलाइज्ड है। अमेरिका के पास कोई असला मौजूद नहीं, उनके पास कोई इन्वेंटोरी नहीं है असले की। और इस वक्त अमेरिका पॉलिटिकली बहुत वीक पोजीशन पर है। बल्कि मैंने शायद आपके पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि इस वक्त जो वॉशिंगटन DC के अंदर दूसरे कंट्रीज के डिप्लोमेट हैं, दे आर सो नर्वस। और वो इस वक्त रिपब्लिकन जितने लॉ मेकर्स हैं उनके आसपास घूमते फिर रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो फिर क्या होगा। और इन सर्कमस्टांसेस में जो काम वो कोई भी ईरान के लिए या जो कोई भी मुल्क जो है वो अगर कुछ करना चाहता है तो डोनाल्ड ट्रंप से पहले करने की वो तैयारी कर रहे हैं। ईरान की अच्छा बात है। ईरान को इससे और ऊपर जाना चाहिए कि जैसे इसराइल को तो खत्म करने की तरफ जाना चाहिए। जैसे हमास है, ठीक है, उसको ठीक है जाना चाहिए। जैसे जो यहूदियों ने सारा बिल्कुल जो है ना हमारा, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ऐसा कि हमारा जो ज़हन उन्होंने गुलामी वाला बना दिया। नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने हमें दी है। ये उन्होंने देगी जब 100 साल हुकूमत करके गए, वही एजुकेशन तो हम चेंज क्यों नहीं कर लेते? देखिए, अगर बात करें इंडिया की, मतलब उसका नेबर है, काफी चीजें उसके साथ हमारी मिलती हैं और डिस्कस करना चाहिए, सीखना चाहिए। वो लोग, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी काफी हद तक चेंज किया, उन्होंने अपने जो उनसे कानून है वो भी चेंज किए, हम भी चेंज कर ले। सिर्फ ना कि ईरान जो छोटी छोटी कंट्री, ईरान तो पहले ही पिसा हुआ है, ठीक
ठीक है, वो अपने ईरान, आपको लगता है इस टाइम अगर कंपैरिजन किया जाए ईरान और पाकिस्तान की जो ईरान है आगे है पाकिस्तान से। तो फिर वो छोटी कंट्री तो ठीक नहीं है, लेकिन देखिए उनके ट्रेड किसी मुल्क के साथ नहीं है। वो तो मुसलमान, वो मुसलमान तो नहीं है, ये तो एक ग्रोह बनाया